घर में देवी देवताओं का वास कहाँ है, मंदिर की स्थापना कहाँ करनी चाहिए। लक्ष्मी का सदुपयोग के साथ लक्ष्मी का ऐसा अद्वितीय प्रयोग कि घर में सुख शांति कैसे बनाए। कि घर में टूटा हुआ कांच, घर में टूटी हुई प्रतिमा, टूटी हुई मूर्ति या यंत्र, उसको पानी में बहा दीजिए, वो घर में मत रखो। ओम श्री गुरुवे नमः। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। आज एक विशिष्ट चर्चा हम करने जा रहे हैं कि घर में देवी देवता कहाँ रहते हैं। घर में देवी देवताओं का वास कहाँ है। मैं जब छोटा था तब जब मेरे माता पिताजी के साथ कई बार कहीं निकलता था तो कहीं अहमदाबाद जाओ, कहीं राजकोट जाओ, कहीं भी जाओ तो रास्ते में एक मंदिर बिकने वाले मिलते हैं। रास्ते में छोटे छोटे मंदिर, रास्ते में कभी लकड़ी का बहुत सुंदर, कभी मार्बल का सुंदर मंदिर। तो ये जितने मंदिर को मैं कभी कभी देखता था तो लोग खरीदते थे और उस मंदिर को ला कर के घर में स्थापित कर देते थे। और जहाँ मंदिर को स्थापित करते थे वहाँ हम पूजा स्टार्ट कर देते थे। ये नॉर्मल परंपरा है लोगों की कि भाई मंदिर को ला, और फिर हम कभी पंडित को, गुरु को, आचार्य जी को पूछते हैं कि भाई मंदिर की स्थापना कहाँ करनी चाहिए। तो आम रूप से कहते कि भाई ईशान कोने में मंदिर को रखो और फिर आप वहाँ बैठे बैठे पूजा पाठ आराधना भगवान की इस भक्ति कीजिए। तो ये जो कार्य है, इस भक्ति का जो कार्य है, हम सोचते हैं कि वहाँ ही हम भगवान को स्थापित कर लिया और भगवान यहाँ है। मगर एक चीज़ बताऊं कि भगवान हमारे घर में कहाँ रहते हैं। आप ये समझ लेना कि जब हमने मकान खरीदा और मकान नए तरीके से बांध दिया, उस वक्त देवी देवता अपने अपने स्थान में आके बैठ जाते हैं। और जब देवी देवता अपने आकर के उस स्थान पे बैठ जाते हैं तो वहाँ जो है एक अद्वितीय शक्ति का समूह केंद्र बिंदु बन जाता है। और जब अद्वितीय एक समूह केंद्र बिंदु बन जाता है तो वहाँ हम सोचते हैं कि भाई जो दिशाएं हैं हमारे जीवन में, जो मूल रूप से 8 दिशाएं हैं, ऐसे तो 10 दिशाएं हैं मगर 8 दिशा जो है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य, ये 8 दिशाएं मूल बन गई। तो 8 दिशाओं में देवी देवताओं का विविध वास बन जाता है, स्थान बन जाता है। मगर जो हमारा एंट्रेंस पार्ट है, हमारा जो घर है, उसमें जो मेन दरवाज़ा है, मेन, कई बार तो कई घरों में होता है कि मेन एंट्रेंस 2 होते हैं, जैसे कि अंदर आते हैं घर में, उसके बाद घर के अंदर और प्रवेश होते हैं। तो मेन जो बॉर्डर बनती है, जहाँ दरवाज़ा हम बंद करते हैं, लॉक करते हैं, वहाँ हमारी कुल देवी का वास बन जाता है। वहाँ हमारी इष्ट देव, कुल देव का स्थापना वहाँ हो जाती है। इसलिए हमारे पूर्वज कई बार कहते हैं कि आप जब डोर के पास खड़े रहो, उसके ऊपर कह बोलता है यहाँ मत खड़े रहना, या तो आगे आ जा, या तो पीछे, या तो अंदर आ जाए तो बाहर। ये क्यों कहते थे? कि वहाँ जो है उस मूल देव का वास है, कुल देवी का वास है और ऊपर का जो पाठ है। इसीलिए कई बार पूर्वज लोग ये भी कहते हैं कि भाई बाहर निकलने से पहले हमारे धूप दीप और दरवाजे के ऊपर, आपने कई बार देखा भी होगा कि इस दरवाजे के ऊपर नींबू और मिर्ची टांगते हैं। तो वो स्थान है, उस देवताओं का स्थान है और ये यहाँ कुल देवी का स्थान है। अभी ये बात है कि उस घर में हम पूजा पाठ करें, शांति, घर में शांति नहीं मिलती है। तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जब आप पूजा करोगे तो वहाँ एक आपकी प्रोग्रेस, आपकी प्रगति स्टार्ट होगी। मगर अगर आदत से मजबूर है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं और आप
बिल्कुल उसको पानी की तरह बहा रहे हो, चलो कल देख लेंगे वहाँ से आ जाएगा, तो आप जिंदगी में कभी भी आर्थिक परिस्थिति से स्ट्रांग नहीं बन सकते। क्यों? कि आपके पास जो लक्ष्मी आपके भाग्य से आई उसका आपने सदुपयोग नहीं किया। जब आप उसका सदुपयोग करोगे, आप देखो बड़े बड़े टाटा, बिरला, अंबानी, ये जो उसको देख करके हम टीवी चैनलों में देखते हैं तो कितने धर्म के कार्य भी करते हैं। क्या वो अपने आप में ये समझते हैं कि धर्म के कार्य में ये पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? चलो शराब में, पार्टियों में हम अपना समय बिता देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लोग खुश वाह वाह करेंगे और लोग सोचेंगे अरे अरे चलो ये तो कितना अच्छा काम हुआ। नहीं, यहाँ ये बात है कि आपके भाग्य से अनुसार, भाग्य से भी ज़्यादा कुछ लक्ष्मी प्राप्त हुई है, मगर आप उनको रखना ही नहीं चाहते हो, आप बड़े बड़े कार्यक्रमों में बहाना चाहते हो, तो लक्ष्मी कहेगी कि भाई मैं बाहर ही रहती हूँ, मैं घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे घर में हम 2 लोग रहते हैं कि चाहे 20 लोग रहे। तो लक्ष्मी का सदुपयोग, लक्ष्मी का सदुपयोग के साथ लक्ष्मी का एक ऐसा अद्वितीय प्रयोग कि घर में सुख शांति कैसे बनाए। तो पहले तो आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, पूर्व दिशा की ओर दीप लगा करके कोई भी पूजा पाठ करते हो तो घर में शांति मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि घर में अशांति चाहिए, घर में दुख चाहिए, तो दक्षिण दिशा। मगर मैं यहाँ ये नहीं आपको सिखाने आया हूँ कि दक्षिण दिशा में बैठ करके, हाँ शास्त्रों में और तंत्र साधनाओं में कई ऐसे विधि विधान है कि जिसको दक्षिण में बैठ करके हम साधना कर सकते हैं, मगर वहाँ विशिष्ट देवी का चित्र और यंत्र रख करके, बिना नहीं। दूसरी बात है कि घर में एक उत्तर दिशा एक ऐसी है, उत्तर दिशा यानी कि इसको नॉर्थ कहते हैं। उत्तर दिशा में दीपक लगा करके जब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो अपने आप में कुबेर भंडारी खुश होते हैं, अपने आप में धन की उस वर्षा का एक नया मार्ग खुल जाता है। आप सोचोगे कि भाई घर में तो हर जगह कहाँ देवी देवता नहीं है, कहाँ नहीं है, मगर देखो गाय माता को भी हम पूजा करते हैं तो गाय में 33 करोड़ देवी देवता की स्थापना है, मगर उसी में ऋषि मुनियों ने बताया कि यहाँ गाय के इस अंग में ये देवता है, गाय के इस दूसरे अंग में ये देवता है। ये सभी अंगों का जो सभी अंग जो है उसमें गाय का अपने आप में उस देवताओं का स्थान बन गया है। आप गाड़ी चला रहे हो और वहाँ लिखा है वन वे, और वन वे में उल्टी गाड़ी घुसा दोगे तो आपको टिकट मिलेगी। अगर सीधा रास्ता है वहाँ चलोगे तो वहाँ कुछ नहीं होगा। तो ये भी एक प्रकृति के द्वारा, एक संतों के द्वारा, एक परमेश्वर के द्वारा बना हुआ एक नियम है। उस नियम के माध्यम से हम जब भगवान की पूजा करेंगे, हम जब साधना करेंगे, हम वो पद्धति को अपनाएंगे तो जीवन में कष्ट को दूर कर सकते हैं। सामान्य से घर में देवताओं को कैसे रखना, और देवता का मूल जो है शरीर है वो अग्नि है, मुख अग्नि है। इसीलिए हम खुद देखते हैं, खुद सोचते हैं कि भाई हमारे जीवन के अंदर जब उस अग्नि रूपी शक्ति घर में स्थापित होगी, मगर कहाँ होगी, इसका एक साधारण प्रयोग मैंने आपको बताया कि पूर्व में बैठ कर के आप देखो। मैं कई बार घरों में जाता हूँ, कई बार देखता हूँ तो घर में इतनी प्रतिमा रखी हुई होती है, इतने फोटो रखे हुए हैं, कई टूटे हुए हैं तो भी नहीं, ये मुझे किसी ने और दे दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि घर में टूटा हुआ कांच, घर में टूटी हुई प्रतिमा, टूटी हुई मूर्ति या यंत्र, उसको पानी में बहा दीजिए, वो घर में मत रखो। टूटा हुआ है तो वो अपनी एनर्जी को वहाँ पॉजिटिविटी नहीं, मगर उस एनर्जी खंडित हो जाती है। जैसे कि एक कटोरे में पानी भर दिया आपने, वो कटोरा में छिद्र है, आप कटोरा लेके जा रहे हो, मगर जो पानी भरा वो धीरे धीरे तो घर पे पहुँचते पहुँचते तो पानी बाहर निकल जाएगा। तो जो शक्ति की पूजा पाठ आराधना आप करते हो, उस शक्ति की आराधना पूजा पाठ की जो शक्ति है वो प्रतिमा के अंदर, वो मूर्ति के अंदर, उस यंत्र के अंदर छिपी रहती है। तो ऐसी प्रतिमा, ऐसा यंत्र पानी में बहा दो या तो जमीन में गाड़ दो। दूसरी बात है
कि आपका जो पश्चिम, जिस घर में वास्तु दोष हो उसमें पश्चिम की ओर बैठ करके संध्या काल में, यानी कि सूरज ढल जाने के बाद, सूरज जब ढलता है तो कहाँ ढलता है? पश्चिम की ओर। पूर्व में सुबह हम पूजा करते हैं, शाम को पश्चिम की ओर। तो रात्रि को 10 बजे के बाद आप एक घी का दिया लगा करके पश्चिम की ओर मुंह करके ओम ह्रीम वास्तुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप 11 माला मंत्र जाप कीजिए। तो घर में जो देवी देवताओं की स्थापना है, घर में जो वास्तु दोष है, वो धीरे धीरे नष्ट होगा और नेगेटिव एनर्जी जो है, उस नेगेटिव एनर्जी को पूर्ण रूप से आप धीरे धीरे पॉजिटिव आएगी। घर में आप देखोगे जब नेगेटिविटी होना, यानी कि घर में एक दूसरे का मन भी नहीं लगता। घर में नेगेटिविटी होना यानी कि जो धन आता है वो धन धीरे धीरे दूर हो जाता है। घर में नेगेटिविटी होना यानी कि जो अपने आप में जो भी आपने प्राप्त किया है, उस प्राप्ति को लेकर के जो भी आपने संग्रहित किया है, जैसे कि आपने लाख रुपया कमाया आया तो 1000 पाउंड कमा लिया, तो ये 10 दिन भी रह सकता है, 1 साल भी रह सकता है, पूरे जीवन भी रह सकता है। मगर घर में ऐसी दुर्घटना आ जाती है तो लाख का संग्रहित किया हुआ जो पूंजी है आपकी, वो 1.5 लाख में वहाँ खर्चा आ गया। तो जो चीज़ आपने प्राप्त की, जो आपने उस शक्ति को प्राप्त की, उस धन को प्राप्त किया, वो धन जो है आपका संग्रहित नहीं रहा। इसका मतलब जहाँ धन रखा था वो धन की जगह, वो स्थान की एनर्जी, वो स्थान की पॉजिटिविटी को प्राप्त करने के लिए ये सीधा सादा सरल प्रयोग मैंने आपको बताया। अभी बात ये है कि जीवन के अंदर अपने आप में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब साइड का जो मैंने आपको बताया। दूसरी बात है ईशान कोना। जो ईशान कोना है, उस ईशान कोने में आप भगवान शिव को दीप लगा करके, अगर घी का जितना भी दिया लगाना है वो घी का होना चाहिए, घी का दीपक लगा करके अगर आप प्रार्थना करोगे या तो ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करोगे तो क्या होगा? तो घर के अंदर भक्ति बढ़ेगी, घर के अंदर धर्म बढ़ेगा। भगवान शिव धर्म के प्रतीक है, भक्ति के प्रतीक है। धर्म और भक्ति बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ेगी। और वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ करने के माध्यम से आप अपने आप में एक घर के अंदर एक घर नहीं रहेगा, स्वयं मंदिर बन जाएगा। अग्नि कोना है, अग्नि कोने के अंदर जहाँ दुर्घटना जैसी चीज़, कहीं आपने गाड़ी खरीदी तो कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, नई गाड़ी का कुछ न कुछ नुकसान हो जाता है, तो अग्नि कोना जो है वो अग्नि कोने के अंदर घी का दिया लगा करके आप हनुमान जी का मंत्र ओम हुम हनुमंते नमः, इसका मंत्र जाप करोगे तो दुर्घटना चीज जैसी दूर हो जाएगी। ईशान का बताया, अग्नि, नैऋत्य। जब बार बार आप डॉक्टर के घर जाते हो, बार बार रोग से मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, बार बार घर में कहीं ना कहीं एक डॉक्टरों का आना जाना ही रहता है, तो नैऋत्य कोना जो है वहाँ घी का दिया लगा करके आप कुलदेवी का मंत्र जाप करें। आपको कुलदेवी पता नहीं है तो ओम श्रीम ह्रीम कुलदेव्यै नमः, इस मंत्र का आप जाप करोगे तो आप अपने आप में एक किसी का आशीर्वाद, को दैवीय शक्ति का आशीर्वाद आपके घर में है, ये आपको पता चलेगा। अभी ये जो ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, जहाँ स्थिरता अस्थिरता आप देखोगे तो कई लोग ऐसे होते हैं कि 2 दिन के बाद मुझे ये करना है, तीसरे दिन के बाद ये करना है, चौथे दिन के बाद ये करना है, यानी कि आपकी बातों में स्थिरता नहीं है। जब बातों में स्थिरता नहीं है, बातों के अंदर कुछ कार्य कर संकल्प शक्ति आपकी स्थिर नहीं है, तो वायव्य कोणों में
जो एक घी का दिया लगा करके आप यहाँ एक बीज मंत्र है ओम श्रीम क्रीम नमः, ओम श्रीम क्रीम नमः, इस बीज मंत्र का आप जाप करोगे तो मन की स्थिति, संकल्प शक्ति और आपको कार्य करने की जो बातें हैं, कार्य करने की जो विविधता है, कार्य करने की जो श्रेणी है, उसमें आप अपने आप में आगे बढ़ पाओगे। तो ये है कि घर का एक स्थान मंदिर के रूप में प्रभु का, ईश्वर की उस शक्ति कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, उस शक्ति का प्रयोग कैसे कर सकते हो, उस शक्ति के माध्यम से कैसे आप अपने जीवन को सुधार सकते हो, ये शक्ति आपके जीवन में कैसे आ सकती है। ये शक्ति अपने आप में आपके पड़ोसी तो ठीक है, मगर आप अपने जीवन के अंदर उस घर के सामने, घर में जैसे ही जाओगे तो शांति मिलेगी। कई बार देखा होगा कि पूरे दिन घर में बाहर काम करते हो, घर में जाते हो तो घर का वातावरण ऐसा हो जाता है, बच्चा कुछ और बोलता है, बहू कुछ और बोलती है, बीबी कुछ और बोलती है, सब कुछ अलग अलग बताएंगे। क्यों? कि आप अपने आप में खुद में उस नेगेटिविटी से भरे हुए हो, वो स्थान नेगेटिविटी से भरा हुआ है, वहाँ कुछ झगड़ा लड़ाई, अपने आप में डॉक्टरों को आना जाना, एक अच्छा हुआ तो दूसरा बिगड़ गया, ये सब सारी क्रियाएं छोटे प्रयोग के माध्यम से आप जीवन को संवार सकते हो, जीवन को सुखी कर सकते हो और आपके जीवन के अंदर जो भी कठिनाई है वो कठिनाई को दूर भगवान की शक्ति के माध्यम से, घर की कुलदेवी के माध्यम से, घर की विविध दिशा की स्थापना में जो शक्ति छुपी हुई है उसके माध्यम से जीवन को संवार सकते हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करे, बहुत बड़ी भक्ति आए, श्रद्धा और शक्ति के साथ, श्रद्धा और समर्पण के साथ ये प्रयोग आप कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम।